हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में मैं आपको पेपर 1 से जो यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, उससे बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से यस आपका क्वेश्चन आ चुका है, पीवाईक्यू भी है इस पर और मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में सभी को पढ़ेंगे। जैसे कि रिसर्च को हम लोग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि पर्पस की बात करें तो पर्पस की बेसिस पे आपका होता है एक बेसिक रिसर्च, जिसको हम लोग फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च भी बोलते हैं हम बेसिक रिसर्च को ही। तो बेसिक रिसर्च का ही 3 नाम है, एक बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एक प्योर रिसर्च। इसका एम होता है कि जस्ट हमारा नॉलेज को एक्सपैंड करना विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस हम अपना नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे हम फोकस करते हैं थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे, जैसे कि हमने स्टडी किया स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर और एक्सप्लेनिंग न्यू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है पर्पस के बेसिक पे बेसिक और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च, जहाँ पे हम सिर्फ नॉलेज की बात करते हैं, हम सिर्फ आइडिया लेना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग कुछ अप्लाई नहीं करने वाले। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने जो कुछ भी नॉलेज लिया है उसको वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हम किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करते हैं। हम थ्योरीज का हेल्प लेते हैं या मेथड का हेल्प लेते हैं। जो कुछ भी हमें बेसिक रिसर्च में नॉलेज मिला है, जो कुछ भी नॉलेज थ्योरीज या फिर हमने डेटा कलेक्ट किया है और यहाँ पे जमा किया है, वो सबको हम अप्लाई करेंगे अप्लाइड रिसर्च में। जैसे कि सीक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग आपका थ्योरीज एंड मेथड derived from basic research। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी टू इम्प्रूव द एजुकेशन। जो कुछ भी मतलब नॉलेज हमने यहाँ पे गेन किया है उसको हम अप्लाई करेंगे अप्लाइड रिसर्च में। अप्रोच के बेसिस पे आपका एक होता है क्वालिटेटिव एंड एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करता है। क्या है क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव मतलब क्या हुआ, नॉन न्यूमेरिकल डेटा जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं एंड सोशल फेनोमेना की बात करते हैं। यहाँ पे आपका टेक्निक भी होता है, जैसे कि इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, ये सब क्वालिटेटिव हुआ। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की जब भी बात आए तो यहाँ पे हमेशा ही हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड को समझेंगे। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, हमेशा ही नंबर्स पर आता है एंड क्वालिटेटिव में नंबर्स नहीं आते। ठीक है, मेथड की बात करें तो मेथड में आपका एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लानेटरी। बच्चे एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लानेटरी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव पे पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करता है चीज़ों को एज इट इज, जैसे सिचुएशन है, जैसे फिनोमेना है, जैसे कुछ फंक्शन कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को सिंपली डिस्क्राइब किया जाएगा एज इट इज। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। इट डजेंट फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या रीजन है, हम इस पे नहीं देखेंगे। क्या कॉज है, क्या रीजन है, हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। बट सिंपली जो भी फैक्ट है, जो भी पॉइंट है, हम उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि सर्वे या केस स्टडी में होता है, जब हम सोशल बिहेवियर को कैप्चर करते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर को कैप्चर करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो एक्सप्लोरेटरी में आप एक वर्ड देखोगे, एक्सप्लोर। यहाँ पे क्या था, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, DES से डिस्क्राइब सब्जेक्ट, यहाँ पे एक्सप्लोर है। क्या है, एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर। जहाँ पे हमें किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे पास बस लिटिल नॉलेज है या समझो नॉलेज ही नहीं है। हम यहाँ पे एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं एंड उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, हम उस प्रॉब्लम को समझने के लिए उस पर वर्क करते हैं। तो एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर मतलब होता है, आप क्या बोलते हो, खोज करना। क्या होता है, खोज करना, राइट। तो यहाँ पे भी हम खोज करते हैं। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, हमारे लिए टोटली न्यू टॉपिक है और हम उस नया टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी से हमें क्या याद रखना है, एक्सप्लेन। क्या, एक्सप्लेन की बात करते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन हम कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे रीजन देंगे, कॉज का आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को समझते हो
डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर, जहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाई का आंसर करते हो, ठीक है। वाई वाई क्यों हुआ, क्या रीजन था, कॉज है, उसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेथड के बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लानेटरी। यहाँ हम डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को एज इट इज, यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं नया नया इंफॉर्मेशन, और यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन की बात किया जाए तो एक फील्ड रिसर्च होता है, एक लेबोरेटरी रिसर्च होता है। फील्ड रिसर्च मतलब क्या हुआ, जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, नेचुरल सेटिंग्स में होता है, आउटसाइड लेबोरेटरीज या फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जो कि बेसिकली आपका इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, सर्वे हो गया। और लेबोरेटरी रिसर्च की बात करें तो ये आपका एक कंट्रोल इन्वायरमेंट पे वर्क करता है, जहाँ पे आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम के बेसिस पे एक होता है क्रॉस सेक्शनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मतलब वो हुआ कि जहाँ पे हम मल्टीपल पॉइंट्स को देख रहे हैं, मल्टीपल, ठीक है। क्रॉस मतलब क्या हुआ, मल्टीपल्स, ठीक है। क्रॉस मतलब मल्टीपल पॉइंट्स की बात किया जा रहा है। डेटा यहाँ पे जो हम कलेक्ट कर रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम ओवर अ शॉर्ट पीरियड और स्नैपशॉट प्रोवाइड करना फॉर अ पॉपुलेशन। और लॉन्गिट्यूडनल में हम लंबे समय तक इसको वर्क कर रहे हैं, एंड इसमें हम जो भी डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्गर चेंजेस को देखने के लिए, लॉन्ग टाइम, जैसे किसी चीज में हमें डेवलपमेंट देखना है तो उसमें हमें लंबे समय के लिए वर्क करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। स्कोप के बेसिस पे यू आर हैविंग एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कुछ भी ऑलरेडी हो चुका है, उस पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। याद रखना, जैसे कि मान लो अब किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस एक्सीडेंट पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है, तो हम इसी पर हम स्टडी करेंगे। तो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी अकर्ड है, हम उस पर अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो हो जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या हो जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब जैसे कि ये वाला चीज एक्सीडेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। एंड रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को एज इट इज शो करना, उसमें चेंजेस नहीं करना। तो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, पास्ट इवेंट की स्टडी करना, है ना, डॉक्यूमेंट्स का हेल्प लेना, आर्काइव्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा का हेल्प लेके रिसर्च करना। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड समझ में आया होगा कि हमारे पास कितना टाइप्स ऑफ रिसर्च है जो हमें पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। कहीं कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करना।